हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों की ट्रिक देखेंगे। मैं मात्र एक सेंटेंस से आपको पूरी की पूरी ट्रिक समझा दूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो हमारा पहला स्रोत है ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान का पहला स्रोत हमारे लिए है ब्रिटेन का संविधान। इसकी ट्रिक है, एक संसद में द्विसदन के मंत्री विधायी प्रक्रिया द्वारा विधि बनाते हैं जो उनका परम अधिकार है। इस सेंटेंस को आप पूरा का पूरा लर्न कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। एक एक से आपको लर्न हो जाएगा एकल नागरिकता, कि ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। संसद संसद से आप याद कर सकते हैं कि संसदीय शासन लिया गया है। द्विसदन से द्विसदन सदन लिए गए हैं। आपने देखा होगा ना कि भारत की संसद के 2 सदन हैं। मंत्री से मंत्रिमंडल प्रणाली, विधायी प्रक्रिया से विधायी प्रक्रिया ही है। विधि से आप याद कर सकते हैं विधि का शासन, और परम अधिकार है तो परम अधिकार से परम अधिकार लेख। अब हमारा दूसरा संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसकी ट्रिक है, मोनू की स्वतंत्रता के ऊपर न्यायिक महाभियोग के कारण उसे पद से हटाया गया। इस सेंटेंस को लर्न करने के बाद हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके आउट ऑफ कुछ आ ही नहीं सकता। तो मोनू से हो गया मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता से हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक से हो गया न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, महाभियोग से हो गया तो महाभियोग किसके ऊपर लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसे पद, तो उसे पद से आप याद कर सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और हटाया गया तो किसे हटाया गया? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। ये जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हमारा तीसरा है आयरलैंड का संविधान। ठीक है, इसकी ट्रिक है, इसके लिए आप लर्न कर लो सेंटेंस। राष्ट्रपति की सलाह पर निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लिए निर्देश दिया। राष्ट्रपति की सलाह पर निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लिए निर्देश दिया, ये इसकी ट्रिक है। निर्वाचन से याद हो जाएगा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नामांकन से राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निर्देश, निर्देश दिया ना आयोग ने निर्देश, तो निर्देश से आपको याद हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हमारा चौथा बड़ा स्रोत है कनाडा का संविधान। इसकी ट्रिक है, संघ अवशिष्ट शक्ति द्वारा राज्यपाल को परामर्श देता है। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर की हैं, इसलिए थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, बट बहुत इजी हो गया है इस सेंटेंस से। संघ अवशिष्ट शक्ति द्वारा राज्यपाल को परामर्श देता है। संघ, संघ से याद हो जाएगा कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्ति से याद हो जाएगा कि अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र में है। जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, केंद्र और राज्य को छोड़कर जितनी भी शक्तियाँ बची हैं तो वो केंद्र के पास ही हैं। राज्य सूची और समवर्ती सूची, जितनी भी सूचियाँ हैं, उन सूचियों के अलावा जितनी भी शक्तियाँ हैं वो किसके पास है? केंद्र के पास। और राज्यपाल से आप याद कर सकते हैं केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल हिंट मिल रहा है आपको, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। परामर्श, परामर्श से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कभी कोई याद ही नहीं करता, परामर्श से आपको याद करना है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में होना, ये भी लिया गया है। और राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के का परामर्श देना, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब हमारा पांचवा बड़ा स्रोत है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। इसकी ट्रिक है, संयुक्त बैठक की समान स्वतंत्रता। ये सेंटेंस लर्न करने के बाद आपको पूरा लर्न हो जाएगा। संयुक्त बैठक की समान स्वतंत्रता, तो जो संयुक्त बैठक है, संसद की संयुक्त बैठक का जो सुझाव है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। आपने देखा होगा ना, संसद के 2 सदन हैं जिनकी संयुक्त बैठक होती है, तो वो हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, समान से आप लर्न कर सकते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, और स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता से आपको लर्न हो जाएगा कि हमने 3 स्वतंत्रता ली हैं, जैसे कि व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। अब हमारा छठा स्रोत है जर्मनी। तो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया था आपातकाल सिद्धांत। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? इसे हम याद कर सकते हैं कि जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपना आपा खो दिया था। तो क्या खो दिया था? आपा खो दिया था, मतलब आपातकाल खो दिया था। ठीक है, तो आप याद कर लो कि उसने खो दिया और हमने आपातकाल ले लिया। आपा से याद कर सकते हो, आपातकाल सिद्धांत। अब हमारा सातवां स्रोत है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में फ्री में संशोधन होते थे। ठीक है, फ्री में संशोधन, तो हमने वहाँ से क्या ले लिया? संविधान में संशोधन। भारत के संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो जो प्रक्रिया ली गई हमने वो कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। अब हमारा आठवां बड़ा स्रोत है सोवियत संघ, अब जो कि रूस बन चुका है। तो रूस से क्या लिया है हमने? मौलिक कर्तव्य। इसे कैसे रन कर सकते हैं? शीत युद्ध में रूस ने कहा अमेरिका का विरोध करना मेरा मौलिक कर्तव्य है, तो हमने उससे वही ले लिया, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान रूस ही उसका विरोध करता था। उसने कहा मेरा मौलिक कर्तव्य है, इसलिए हमने क्या लिया वहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप इस मेरे चैनल को बार बार देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।